हथियारों की दुनिया में एक नया सौदागर उतर चुका है और ये अब गेम बदलने वाला है। हथियार का नया सौदागर ये कौन है? ये रेस में हर कोई कूदना चाहता है, यानी एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है अब तो। रशिया ईरान को वेपन दे रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स अपने गल्फ एलाइज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आर्म सप्लाई कर रहा है और इसी बीच एक नया प्लेयर ने एंट्री मारी है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे वो प्लेयर कौन था। ये वो प्लेयर है जो अभी 1-2 साल पहले खुद दुनिया भर में जाकर के कह रहा था कि कोई मुझे पैसे दे दो, मुझे हथियार दे दो, मुझे अपनी लड़ाई को कंटिन्यू करना है। और वो सौदागर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यानी यूक्रेन। यूक्रेन अब सिर्फ अपना युद्ध नहीं लड़ रहा है, वो खुद को प्रोजेक्ट कर रहा है मॉडर्न बैटलफील्ड एक्सपर्ट के रूप में। आजकल व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति पूरी दुनिया में घूम घूम कर कह रहे हैं, देखो हम आ गए, हमारे पास बेस्ट हथियार हैं और गांव वालों सब हमसे हथियार खरीदो। ये वही सीन का मुझे याद दिलाता है शोले में धर्मेंद्र वाला, ये वाला। और गांव वाले तो मान भी गए। इसी बीच सऊदी अरेबिया ने यूक्रेन के साथ डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन कर लिया और वो भी बिना यूएसए को कंसल्ट किए, मतलब गब्बर से परमिशन भी नहीं ली। यही नहीं, कतर ने भी यूक्रेन के साथ 10 साल का डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। एक चीज क्लियर है, कतर, सऊदी अरेबिया यानी गल्फ नेशंस जो अमेरिकन एलाइज थे, इस समय अमेरिका से ज्यादा विश्वास एक छोटे से देश यूक्रेन पर करने लगे हैं। इसमें फोकस है मिसाइल डिफेंस, ड्रोन वॉरफेयर, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स और जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स पर। इस डील पर अब रिएक्शन आया है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी नंबर 2 पर जो हैं ट्रंप के बाद, मार्को रूबियो की तरफ से। उन्होंने इनडायरेक्टली नाराजगी जताई कि सऊदी अरेबिया ने अपने ट्रेडिशनल एलाई मतलब हम गब्बर को भी बाईपास कर दिया। लेकिन जवाब और भी बड़ा है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अब साफ किया, जब ईरान के अटैक हो रहे थे तब यूएस हमें फुली प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। हमने अमेरिका को अपने देश के अंदर बेसेस बनाने की अनुमति दी, हमने उन बेसेस को संचालित करने में हेल्प किया, लेकिन उसके बदले हमें मिले ईरान के ड्रोन्स, ईरान की मिसाइल्स, जिनको अमेरिका ने रोकने की कोशिश नहीं करी या अमेरिका इनकेपेबल था इन्हें रोकने के लिए। और इसीलिए सऊदी अरेबिया को अब अपने डिफेंस डिसीजन खुद लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यानी अब उनका मैसेज साफ है, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं होने वाले। और ये सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं था, ये एक सिग्नल था यूएस सऊदी रिलेशनशिप का, जो दशकों पुरानी है, कम से कम 5-6 दशक पुरानी, और अब उसमें दरारें दिखनी शुरू हो गई हैं इस युद्ध की वजह से। और एक और बड़ा बदलाव जो दिख रहा है कि गल्फ नेशन सिर्फ बायर्स ही नहीं रहना चाहते, वो ऑप्शन तलाश रहे हैं जॉइंट डेवलपमेंट के, खुद टेक्नोलॉजी में पार्टनर बनने के। और यही इस स्टोरी का कोर है। ये वॉर सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं है, ये वॉर बन चुका है इन्फ्लुएंस अलायंसेस का और आर्म्स मार्केट का और आर्म्स डेवलपमेंट का। क्योंकि युद्ध की सिचुएशन में आप अपने सबसे अच्छे दोस्त नेशन पर भी विश्वास नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका से युद्ध नीति में दोस्ती रखना उससे दुश्मनी रखने से भी ज़्यादा खतरनाक है? और क्या भारत की स्ट्रैटेजी शुरू से जो रही है कि हम इंडिजनाइज करें वेपन, ये अब गल्फ नेशंस 3 दशक के 4 दशक बाद सीख रहे हैं?